Very good morning, dear students. Myself, Rajesh Kumar Sen. You all are welcome to online classes of An Academy. We, in first part of grouping material, we discuss um, objective is of this chapter and new terms of this chapter, new words related to this chapter. That part we already discussed. Now we will start the chapter, reading of this chapter. In order to study about various type of things around us, it is important to categorize them and classify them. कि वेरियस टाइप की जो थिंग्स हमारे चारों तरफ हैं उनकी स्टडी करने से पहले हमको उनको कैटेगराइज करना, उनकी ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें. डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग वस्तुएं जिनका शेप, साइज़ वो सब अलग अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं और जो मटेरियल जिस मटेरियल से वो बने हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. इसलिए उस चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है. मटेरियल, व्हाट इज़ मटेरियल? क्वेश्चन आता है मटेरियल होता है क्या? मटेरियल इज़ द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज़ मेड एंड मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मटेरियल, मैटर जिससे बना होता है उसे हम मटेरियल कहते हैं. अब जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं घर में, कोई खाने की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ, वो मैटर कहलाता है. मकान बनाया जाता है तो जो मटेरियल है जिसमें आपका सीमेंट है, रेत है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मटेरियल्स कहलाती हैं. उसी तरीके से और मैटर जो होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो उसको अंडरलाइन कर लेना, मटेरियल से लेकर के ऑक्यूपाई स्पेस था. तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो ये फर्नीचर रखा हुआ है रूम के अंदर. तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में जो देखते हैं, ये आपका किचन का सेटअप दिया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, उसी में उसी कैटेगरीज के अंदर आती है. नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो आता है आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी चीज़ को किस तरीके से हम क्लासिफाई करें, कैसे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है आपकी क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू शेप, सेम बेसिस और क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण. डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करना या ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू सम बेसिस. कुछ बेसिस होते हैं या कह लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके आधार पर हम डिफरेंट थिंग्स को या चीज़ों को या मैटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं. उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़. किसी भी चीज़ों का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उनमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यानी कि उनमें समानता और असमानता के गुणों के आधार पर हम करते हैं. आल्थो लिविंग बीइंग शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़. जबकि हम बात अगर करें लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं, लिविंग बीइंग्स हैज़ सम
कॉमन प्रॉपर्टीज। लिविंग बींग्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वे। तो ये एक दूसरे से कई कारणों से, कई तरीके से अलग अलग होते हैं। अब क्या होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन व्हाट मटेरियल आर मेड ऑफ थिंग कैन बी क्लासीफाई इनटू मैन मेड एंड नेचुरल। कि भी जो वस्तु है हमारे पास में किस चीज़ से बनी हुई है, मैन मेड है या नेचुरल थिंग से बनी हुई है। तो उस तरीके से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई ये, आप जैसे सपोज़ करो मेरे पास में यहाँ पर ये दो आर्टिकल्स हैं, एक पेंसिल है, एक पेन है, ठीक है। अब पेंसिल क्या नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल चीज़ से बनी हुई है, और पेन तो मैं कैटेगराइज करूँगा हाँ भाई पेंसिल है, इसके अंदर नेचुरल थिंग्स का हमने यूज़ किया हुआ है, तो ये जो कैटेगरी हो गई ये नेचुरल थिंग वाली हो गई। पेन है, इसके अंदर सिंथेटिक मैन मेड है, सिंथेटिक केमिकल का यूज़ किया गया, तो ये आपका सिंथेटिक हो गया। इसी तरीके से ये है मेरे पास में बुक्स है, आपकी कागज़ की बनी हुई है तो नेचुरल रॉ मटेरियल नेचुरल थिंग्स है, प्रोसेसिंग करके इसको हमने कागज़ बनाया हुआ है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है सम ऑब्जेक्ट कैन मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, फॉर एग्जांपल टम्बलर कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ग्लास, थर्मोकोल और पेपर। अब एक ही ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप डब्बे की बात कर लो, वो प्लास्टिक का ही बना हो सकता है, मेटल का भी बना हो सकता है, थर्माकोल शीट भी हो सकती है, गत्ते का भी बना हो सकता है। तो है तो चीज़ एक ही है ना, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मटेरियल से बना। तो किससे बना हुआ है, यानी मटेरियल क्या यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सेवरल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मटेरियल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो एक सिंगल मटेरियल से नहीं बने थे, उनके कॉम्बिनेशन से बनते। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, पेपर से बनी है, उस पर इंक का यूज़ किया गया है जिससे उस पर लिखा गया है, ग्लू को यूज़ करके, थ्रेड को यूज़ करके उसको, उनके पेपर्स को टाई अप करके बुक का शेप दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम चाकू की बात करें तो उसके अंदर वुडन का या प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है ना, तो दो तीन चीज़ों को मिक्स करके वो चीज़ बनाई गई है। अब जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर क्या यूज़ किया गया, एक तो लकड़ी का यूज़ किया गया और ग्रेफाइट का यूज़ किया, तब ये पेंसिल बनी है आपकी। इस पेन की अगर बात करें तो प्लास्टिक का यूज़ किया है, इंक का यूज़ किया है, और इसकी जो नोब है ये बनाने के लिए मेटल का यूज़ किया गया है। तो कई चीज़ों को यूटिलाइज़ करके ये चीज़ बनाई गई है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि जो डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है, इन बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई कौन से मटेरियल किस तरीके से यूज़ हो रही है, ताकि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये चीज़ उसके क्लासिफिकेशन में आता है कि किस तरीके से हमको उसको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायर्ड्स। एक टेबल आपको दे रखी है, तो यहाँ पर इस टेबल को आपको फिल करके नोटबुक में नोट डाउन करना है। जैसे पिलो यानी तकिया जो है, उसको बनाने में क्या मटेरियल यूज़ किया गया वो यहाँ पर लिखना है। जैसे रुई की चाहिए, ज़रूरत होती है, कॉटन चाहिए है, क्लॉथ चाहिए, उस पर हमको कपड़ा चाहिए है, उसको पिलो कवर चाहिए, उसके लिए आपको उसके लिए धागा चाहिए, सुई धागा चाहिए, मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तब जा कर के वो हमारा पिलो बनता है। सोफ़ा सेट बनाने में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बुक है, बुक को ऑलरेडी आपको उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। डस्टर है, डस्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे लकड़ी होती है और उसके आगे कॉटन लगा होता है, या और भी कई मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। शर्ट है, आपकी शर्ट जो आप पहन रहे हैं या क्लॉथ जो आप पहन रहे हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है। पेन का मैंने आपको बता ही दिया। क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड किस तरीके से बना हुआ, कौन से टाइप का ब्लैक बोर्ड है आपका,
लंच बॉक्स आप यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल आप यूज़ करते हैं, तो कौन से मटेरियल्स के अंदर यूज़ किए गए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि भाई ये किस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका सिमिलरिटी इन मैटर। देयर आर बेसिकली टू प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल डिस्कस अबाउट। दो उसके अंदर बताई गई हैं। ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस, कि सभी जो है जगह घेरते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, वॉल्यूम की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वॉल्यूम, कि कितना ऑब्जेक्ट कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, उससे उसका वॉल्यूम कहलाता है। सेकेंड है ऑल द थिंग्स हैव सेम मास आल्सो। सब जितनी भी चीज़ें उनका मास जो है उसमें सेम मास होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द मास, कि भी उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे हम मास कहते हैं, उसे हम मास कहते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ रीड and try to translate the remaining part of the chapter. Have a good day all of you.